Students, today we will discuss factors which cause resting membrane potential. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है ये हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इसको दोबारा से एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द surface of neuron due to separation of charges when there is no nerve impulse। तो न्यूरॉन की सतह के ऊपर नर्व इम्पल्स जब नहीं पाई जाती उस वक्त जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाई जाती है इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप स्टूडेंट्स जानते हैं, ये बात डिस्कस हो चुकी है कि इट इज़ मोर पॉजिटिव आउटर साइड एंड मोर नेगेटिव टूवर्ड्स इनर साइड। जब हम न्यूरॉन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, तो इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इस बात को समझेंगे कि रेस्टिंग कंडीशन में बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा क्यों होते हैं और अंदर नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट क्यों करते हैं। तो इसके ये 4 फैक्टर्स हैं विच कंट्रीब्यूट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट रीज़न पढ़ेंगे, डेट इज़ सोडियम पोटाशियम आयंस। तो सोडियम पोटाशियम आयंस की वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें ज़्यादा बाहर पॉजिटिव और अंदर ज़्यादा नेगेटिव हैं, ये जो हैं ये चार्जेस मेंटेन होते हैं। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ जी, अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होती है। पॉजिटिव चार्जेस बाहर ज़्यादा कब होते हैं, नेगेटिव चार्जेस अंदर ज़्यादा कब होते हैं, तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं। हाँ जी, तो ड्यू टू एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन ये चार्जेस सेट होते हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात को बहुत तवज्जो से आपने समझना है कि बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, अंदर नेगेटिव ज़्यादा हैं। ये कंडीशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी ये वाली कंडीशन मेंटेन कब होती है, ये सोडियम और पोटाशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से होती है। और वो मूवमेंट कौन सी होती है, एक्टिव मूवमेंट होती है। तो ऐसा कैसे होता है, हाँ जी, सोडियम आयंस आर 10 टाइम्स मोर टूवर्ड्स द आउटर साइड। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है तो 10 टाइम्स सोडियम आयंस जो हैं ये अंदर वाले सोडियम आयन की निस्बत बाहर 10 गुना सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह 20 टाइम्स पोटाशियम, पोटाशियम बाहर भी है, पोटाशियम अंदर भी है। इसी तरह सोडियम बाहर भी पाया जाता है, सोडियम अंदर भी पाया जाता है, लेकिन बाहर वाला सोडियम 10 गुना ज़्यादा होता है अंदर वाले सोडियम से। और इसी तरह पोटाशियम बाहर भी पाए जाते हैं, आयंस पोटाशियम अंदर भी होते हैं, लेकिन अंदर 20 टाइम्स पोटाशियम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, हाँ जी, पोटाशियम आयंस आर 20 टाइम्स मोर टुवर्ड्स द इनर साइड देन द आउटर साइड। अंदर 20 गुना ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब कैसे इसको मेंटेन किया जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 3 सोडियम आयंस मूव टुवर्ड्स द आउटर साइड। हाँ जी, 3 सोडियम जो हैं ये अंदर से बाहर जाते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या एक्टिवली मूव करते हैं। हाँ जी, ये बात बहुत तवज्जो से इस बात पर फोकस कीजिएगा कि सोडियम ऑलरेडी बाहर ज़्यादा है, 10 टाइम्स सोडियम जो है वो बाहर ज़्यादा है बनिस्बत अंदर वाले सोडियम से। तो फिर भी अंदर से सोडियम बाहर जा रहे हैं।
तो 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम के बाहर से अंदर आते हैं। पोटाशियम ऑलरेडी अंदर ज़्यादा है, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर से जो है वो 2 पोटाशियम अंदर आते हैं और 3 सोडियम जो हैं वो जो है वो बाहर जाते हैं। तो ऑन नेट अगर देखा जाए तो बाहर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता है। एक लम्हे के लिए हम भूल जाएं कि ये हमारे पास नर्व सेल है, तो इस नर्व सेल में जो सोडियम यानी पॉजिटिव आयंस हैं ये 3 बाहर जा रहे हैं और अंदर कितने आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऑन नेट बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। तो इट इज़ द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विच प्रमोट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टुवर्ड्स द आउटर साइड। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। तो इसको हम नेक्स्ट फैक्टर इज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस which also contribute more positive charge towards the outer side than inner side। तो एक और फैक्टर है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का बायस बनता है। तो स्टूडेंट अब बात कुछ इस तरह से है कि न्यूरॉन के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या आयंस बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और उनका एक मसला ये होता है कि उनकी जो जिसामत है, उनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये जो मैंने दरमियान में ये ड्रॉ किए हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये कन्फाइंड महदूद हो जाते हैं टूवर्ड्स द इनर साइड, ये बाहर मुंतकिल नहीं हो सकते क्योंकि साइज़ इनका ज़्यादा होता है। तो डेट इज़ वाई ये हमेशा अंदर ही रहते हैं और इनके ऊपर नेट जो है ये नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। और इसके अलावा भी जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ख़ास करके न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो आप सब स्टूडेंट जानते हो कि ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की बनी होती हैं। तो अगर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को देखा जाए तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड पर ऑन द होल कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये सेल के अंदर मोर नेगेटिव चार्ज को कंट्रीब्यूट करता है देन द आउटर साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है वो है जी लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस की अगर बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तमाम आयंस के लिए इम्परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू चार्ज पार्टिकल्स एक्सेप्ट पोटाशियम आयंस। मां सिवाय पोटाशियम आयंस के बाकी तकरीबन जितने भी आयंस पाए जाते हैं सारे के सारे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर पाते, लेकिन पोटाशियम कम मिकदार में, थोड़ी मिकदार में बाज़ोकात सेल के अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाती है। तो आप जानते हो कि हमने पिछले फैक्टर में पढ़ा कि पोटाशियम जो हैं वो 20 टाइम्स पोटाशियम अंदर होते हैं देन द पोटाशियम प्रेजेंट आउटर साइड। तो जब ये पैसिव मूव करेगा तो ये अंदर से बाहर जाएगा, और अगर ये अंदर से बाहर जाएगा तो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द आउटर साइड देन इनर साइड। सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विच प्रमोट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आखिरी जो फैक्टर है वो है जी नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है ये चार्ज को रिवर्स करने का बायस बनती है। चार्ज जो बाहर पॉजिटिव है उसको डोमिनेट करती है, वो डोमिनेट होता है, और अंदर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बाहर डोमिनेट कब होता है, जब नर्व इम्पल्स नहीं होती। तो no nerve impulse is also prove an important contributing factor for the resting membrane potential.